Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. सौतन को ये 1-2 दिन के लिए सर पे नहीं होती, सारी उम्र का बोझ होता है। हाँ नहीं तो क्या ताई, ये तो पागल हो गई है, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। ये मेरा बेटा है तबरेज, ये मेरी भाभी और ये उजाला। मॉम लेकिन ये है कौन? ये तुम्हारे रिश्ते के मामू की सबसे छोटी बेटी है, यानी तुम्हारी सेकंड कजिन। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा, जाके तबरेज को मना लो, सब मेहमान आने वाले हैं। पप्पा नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? आप हुक्म देने का इख्तियार रखती हैं, रिक्वेस्ट करने का नहीं। मैं तबरेज से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम उजाला बाजी। वालेकुम अस्सलाम। तुम जल्दी से मुंह हाथ धो के तैयार हो जाओ, तुम्हें पार्लर जाना है। हाँ, वो पार्लर जहाँ बड़ी बड़ी अदाकाराएं आती हैं, वाह। हाँ हाँ आती होंगी, लेकिन तुम्हें तो अपने ब्राइडल मेकअप के लिए जाना है ना। हाँ जी, समझ नहीं आया खाला, मुझे सही से समझाएं। ओहो, मेरा मतलब है कि दुल्हन बनने जाना है तुम्हें। हाय सच्ची खाला, खाला मुझे ना बचपन से बड़ा ही शौक था दुल्हन बनने का। वो जो दुल्हनें बड़े बड़े दुपट्टे पहनती, लाल कलर के गोटे वाले, वही। ये तो बहुत ही बेवकूफ लड़की है, पता नहीं तबरेज कैसे बर्दाश्त करेगा इसे। आप किससे बातें कर रही खाला? अच्छा छोड़े, वो मेरी नानी थी ना पिंड में, उनको भी आदत थी खुद से बातें करने की। आप भी वही वाला केस है। तुम्हें भी फजूल बातें करने की बहुत आदत है, चुप रहा करो। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पता नहीं कैसे ये सारा दिन मेकअप करके घूमती है, इतना मेकअप। अरे शमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? ताई आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, वो मैं समझी तुम आराम कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें तंग नहीं किया। फरी गाड़ी भेज रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब क्यों जाना है वहाँ? भाई कोई दावत है उनके घर में, इस वजह से जा रहे हैं। ताई मेरा दिल नहीं है, मेरे वैसे भी तकलीफ है, मैं नहीं जाऊंगी। इस हालत में तो मैं बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं तुम्हें ऐसे छोड़ के जाने को। ताई मैंने कहा ना, मेरा अब दिल नहीं करता तैयार होने का, और मुझे नहीं जाना कहीं पे भी, मैं घर में ठीक हूँ। चलना मेरा बेटा, मैं खुद तैयार करती हूँ, अच्छी बात नहीं, और मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी ऐसे। चला, ताई मगर मैं खुद तैयार करती हूँ ना, आ जा मेजा। तबरेज, मैं आपके पास ही आने लगी थी, कहाँ जा रहे हैं आप? इस्लामाबाद जा रहा हूँ, एक मीटिंग। आपको जाने की जरूरत नहीं है, मॉम ने तैमूर भाई को भेज दिया ऑलरेडी। अगर मॉम ने यही करना था तो मुझे पहले बता देती, मैं वैसे इतना तैयार हूँ। मॉम ने मुझे भेजा आपको कुछ इन्फॉर्म करने के लिए। क्या इन्फॉर्म करने के लिए? यही के तबरेज आज आपका निकल। क्या उजाले, ये क्या कह रही हो तुम? देखिए तबरेज, एक दफा तसल्ली से मेरी बात सुने, रुके। इसीलिए मॉम उस अनपढ़ लड़की को लेके आई ताकि मेरे सर पे बिठा सके। मॉम हमेशा ऐसे करती हैं। तबरेज, मॉम सिर्फ हमारा भला चाहती है और कुछ नहीं चाहती। कोई मुझसे भी तो पूछे कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर सिर्फ मॉम ही नहीं, मैं भी ये चाहती हूँ कि आपका बच्चा हो जाए। मैं तुम दोनों की ख्वाहिशात पूरी करता रहा हूँ। उजाला इंतहाई सेल्फिश हो तुम। आप जो मर्जी कहें, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं तो। तुम्हें सच्ची मोहब्बत का सबूत चाहिए ना? अभी देता हूँ। कहाँ जाने लगे हैं? क्या कर रहे हैं? उजाला पैकिंग करो, मैं मॉम से बात करके आता हूँ, देखते हैं कैसे निकाह करवाती हैं। तबरेज रुकिए। मॉम, आपने मजाक समझा हमारी जिंदगियों को। ये किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो? आप मेरा लहजा छोड़े और अपनी ज्यादती देखें, जो आप मुसलसल मेरे साथ और उजाला के साथ कर रही हैं। तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है ना? मॉम, मुझे किसी ने नहीं भड़काया, मैं तंग आ जाऊंगा आपकी मनमानियों से। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी जिंदगी के साथ खेलना बंद कर दे। क्यों तुम दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हो मुझसे? मॉम, मैं आपको खुश करते करते टूट चुका हूँ, प्लीज मुझे अपना बेटा होने की इतनी बड़ी सजा ना दे। तो तुम क्या चाहते हो? मैं पोते की हसरत अपने दिल में लिए इस दुनिया से चली जाऊं? अल्लाह की रजा में राजी रहना सीखे मॉम।
ये नहीं हो सकता। देखो तबरेज, मैं फैसला कर चुकी हूँ। तो ठीक है, मैं भी फैसला कर चुका हूँ। मैं अपने और उजाला के दरमियान किसी को आने नहीं दूंगा। हमें घर छोड़ के जा रहे हैं। मैंने तुम्हें इसको समझाने के लिए भेजा था, तुमने उल्टा इसको भड़काया और उसके कान भर दिए। वो आप गलत समझ रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इन्हें जो समझना समझने दो। चलो तुम चलो मेरे साथ। तुम अगर ये घर छोड़ के गए तो आइंदा मेरी शक्ल देखने को तरस जाओगे। तो मैं इसको अल्लाह की मर्जी समझ के सब्र कर लूंगा। चलो चलो। तबरेज रुक जा। तबरेज, अब्बा के बाद सिर्फ पप्पू ही मेरा इस दुनिया में आखिरी खूनी रिश्ता है। मैं इनको नाराज नहीं कर सकती, मैं नहीं मान सकती आपकी बात। उजाला तुम पागल तो नहीं हो गई? अपने शौहर का साथ देने की बजाय अपनी सास का साथ दे रही हो तुम। हाँ, क्योंकि पप्पू का मुतालबा जायज है। देख लो तुम, ये पराई औलाद है और तुम्हारा रवैया कैसा है? तुमने तो मेरा सारा मान तोड़ दिया। उजाला मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इनकी ब्लैकमेलिंग का साथ देने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ तुम। नहीं, मैं इन्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? तबरेज प्लीज मान जाए, प्लीज प्लीज आप मान जाए, प्लीज। उजाला तुम जानती भी हो कि तुम किस आग में कूद रही हो। अंदाजा है मुझे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर सौगंध बुरी हो। हम दोनों बहनों की तरह भी तो रह सकते हैं ना। मैं तो सिर्फ सबको खुश देखना चाहती हूँ। मान जाओ तबरेज, और असल बहू तो मेरी उजाला ही रहेगी। मुझे तो सिर्फ एक वारिस चाहिए और फिर उस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। मॉमी कैसे कह सकती हैं आप? मैं किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। अरे बेटा, मैं उसके माँ बाप से बात करके मुंह मांगी कीमत देकर आई और उन्हें कोई एतराज नहीं है। बहुत जरूरतमंद है वो लोग। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ ये सब भी होता है। तबरेज बस करें, प्लीज मान जाइए। ठीक है, जो आपका दिल करता आप करें। उजाला बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो तुम्हारी हिम्मत है जो तुमने इसको मनवा लिया, वरना मैं जूबी के माँ बाप के आगे बहुत शर्मिंदा हो जाती। जीती रहो बेटा, मैं जाके उन्हें बताती हूँ। उजाला, मेरी समझ से बाहर है कि तुम कैसे मान गई। मेरी हालत तुम्हारे सामने नहीं है क्या? अल्लाह सब ठीक कर देगा शमा, कुछ नहीं होता है। उजाला, मैं तो कहती हूँ अपने हक के लिए डट जाओ, अभी भी वक्त है। शमा, मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। उजाला, तुम पप्पू को नहीं जानती, वो बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है। मेरा तो बस नहीं चल रहा उन्हें जाकर अभी। शमा प्लीज कुछ मत करना, तुम पहले ही उन्हें बहुत बातें सुना चुकी हो। तो उजाला, तुम खुद क्यों नहीं करती हो कुछ? और तबरेज भी तुम्हारे साथ है यार। तबरेज तो मुझसे बात तक नहीं कर रहे शमा। हाँ तो उजाला, वो क्यों करेगा तुमसे बात? उस बेचारे को तुमने मजबूर कर दिया कि वो पप्पू की बेतुकी बात माने। हद कर दिया उजाला तुमने। शमा, तुम्हें और क्या करती? आज नहीं तो कल तबरेज की दूसरी शादी होनी ही थी शमा। तुमने देखी नहीं उनकी दीवानगी, वो कितना अटैच हो गए कुछ ही दिनों में जलाल के बेटे से। शमा, मैं अपनी खुदगर्जी के लिए उन्हें इस नेमत से महरूम नहीं रख सकती हूँ। उजाला, तो तुम लोगों की शादी को कौन से 10 साल हुए और लोगों के बच्चे 10 साल बाद भी हुआ करते हैं। तुम लोगों की शादी को तो कुछ ही महीने हुए। थोड़ा सब्र कर लेती उजाला। तुम जाओ। तुम्हारी जल्दबाजी का ये फैसला तुम्हें बहुत महंगा ना पड़ जाए उजाला। शमा तुम जाओ, मुझे माफ कर दीजिएगा तबरेज। मैं चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पाई। मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर एक माँ की इज्जत और शायद जिंदगी भी बचा ली। मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ। ये सारी आजमाइशें अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखी। ये आजमाइशें नहीं है ताई, ज्यादती है पप्पू की। और आप देख लीजिएगा, पप्पू बहुत जल्द अपने इस फैसले पे पछताएंगी। वो कैसे? पहली बात तो ये कि पप्पू ज्यादती कर रही है उजाला के साथ। और दूसरी बात ये कि ये जूबी है तो गांव की लड़की, लेकिन है बहुत चालाक। बहुत जल्द चने चबवा देगी सबको। मगर सिर्फ मुझे टेंशन है तो उजाला की। पता नहीं फरी को क्या सूझ गया। कितना समझाया सबने, मगर एक ही रट लगा रखी है
कि मैं तबरेज की शादी करके रहूंगी। पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही। आप फिक्र ना करें, वक्त उन्हें खुद ही समझा देगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तबरेज आप अभी तक तैयार नहीं हुए? तुम्हें क्या जल्दी है मुझे मक्तल गाली जाने की? वो निकाह और गवाह बैठे हुए। तो मैं क्या करूं? और उजाला तुम आई क्यों यहाँ पर? आपके कपड़े लेके आई थी, मैंने वहां पे रखे। इससे बेहतर था कि तुम मेरे लिए कफन ले आती, तो मैं शौक से पहन लेता वो। किस तरह की बातें कर रहे हैं तबरेज? तुम्हें मेरी बातें नजर आ रही है लेकिन अपनी हरकतें नजर नहीं आ रही। मुझे समझ नहीं आ रही तुम किसको दिखाने के लिए सब कुछ कर रही हो? क्या प्रूव करना चाहती हो कि तुम बहुत हौसले वाली हो? मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उजाला। तबरेज रुक जाइए। मैं सिर्फ इस खानदान के 2 टुकड़े होने से बचा रही हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। और यहाँ मेरे दिल के जो 1000 टुकड़े हो रहे वो तुम्हें नजर नहीं आ रहे? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए तबरेज। लेकिन मेरे पास अभी भी एक रास्ता है। क्या मतलब आपका? यही कि मैं खुद को खत्म कर लूं। दिमाग खराब हो गया? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? उजाला मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम चाहती क्या हो? ये बात सुनिए, आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज मान जाइए, प्लीज। तुमने और मॉम ने हमेशा अपनी बात मनवाई है। मॉम हमेशा ये करती है और अब तुम ये कर रही हो। तबरेज मेरी बात सुनिए, मेरा पप्पू और आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं। आपको मेरी कसम, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, प्लीज मान जाइए। भाई खाला, तबरेज जी को बुलाए ना। निकाह हो गया हमारा, मेरे पास आके भी नहीं बैठे। इतनी अच्छी लग रही हो, मेरी तारीफ भी नहीं की। चुप करके बैठ जाओ, मेहमान आए हुए घर के ऊपर। फिजूल बातें करती होगी, कोई इंतहा नहीं, तमीज ही नहीं बात करने की। तबरेज जी खाला आ गए। ये क्या तरीका है? वहाँ वो अकेली बैठी हुई है, तुम्हारा निकाह हो चुका है और लोग देख रहे हैं सब। मॉम, निकाह की शर्त थी, उसके साथ बैठने या टाइम गुजारने की शर्त नहीं थी। बेकार की बातें मत करो, जाके बैठो उसके पास। आप मुफ्त में जिद ना करें मॉम। क्या ये शादी तो चलनी नहीं है? आप मैं कह रही हूँ तुम जाके बैठो उसके पास। हर बार अपनी जिद आपने मानी है। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। कहाँ चले गए थे वैसे आप?
भाभी आपने मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। मुबारक देती, मगर फरी तुमने भतीजी पर सौत लाकर अच्छा नहीं किया। तो मैं और क्या करती भाभी, कोई और दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। सब्र कर सकती थी, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालता। हजारों लोगों के औलाद नहीं होती, वो सब यही करते हैं क्या? जब तबरेज के अंदर कोई कमी नहीं है तो मैं कैसे सब्र करूं? तुमने उजाला के साथ अच्छा नहीं किया। बड़ी सब्र वाली बच्ची है जो इस फैसले को मान गई। परी तुमने वैसे बच्ची की कदर ना करके अच्छा नहीं किया। भाभी ये सब कुछ उजाला की मर्जी से और उसकी खुशी से हो रहा है। देखे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, खासकर आपकी पहली वाली बीवी से ज्यादा अच्छी हूँ। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? बात तो आप नहीं कर रहे मुझसे, मैं तो आपसे बात करने की बार बार कोशिश कर रही हूँ। कोई ऐसा अजूबा काम नहीं हुआ है। हजारों मर्द दूसरी शादियां करते हैं और इस रिश्ते को खुश उसलूबी से निभाते भी हैं। उजाला तुम क्यों नहीं समझाती वैसे? वो मैं समझा किसी को मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो हर दूसरे दिन मुझे बात समझाने आ जाते हैं।